हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नौ इंडिया के द्वारा किशन गंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि जम्मू कश्मीर में डेवलप किया जा रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान के द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है और इसी को लेकर के पाकिस्तान हेग बेस्ड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस दायर किया है। पाकिस्तान का कहना है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इस तरह का प्रोजेक्ट इंडिया डेवलप नहीं कर सकता है, ये इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन है। हाउएवर इंडिया ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को रिजेक्ट कर दिया। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, इसके की प्रोविज़न के बारे में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्प्यूट के बारे में जानेंगे, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के 2021 में पूछा गया है, दिए गए 4 रिवर में कौन सा ऐसा रिवर है जो इंडस को डायरेक्टली ज्वाइन करता है। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। सही आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी सही आंसर पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। इंडस रिवर सिस्टम में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो पानी का बंटवारा है उसी को इंडस वैली ट्रीटी कहा जाता है। ये 9 साल के नेगोशिएशन के बाद 19 सितंबर 1980 को वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया और पाकिस्तान साइन किया था। इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद जो इंडस रिवर बेसिन है वो इंडस रिवर और प्लस उसके 5 ट्रिब्यूटरीज जो हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 ट्रिब्यूटरीज में कट कर गए। तो इसीलिए इंडस वाटर ट्रीटी का वाटर कौन कितना यूज़ करेगा, इसीलिए इंडस वाटर ट्रीटी को लाया गया। जो वेस्टर्न रिवर है चेनाब, झेलम, इंडस, इंडिया इस पर लिमिटेड राइट रखता है। इंडिया कुछ सर्टेन इरीगेशन प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकता है, वेरी लिमिटेड स्टोरेज में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट को डेवलप कर सकता है, डोमेस्टिक और नॉन कंजप्टिव यूज़ के लिए इस पानी का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं ईस्टर्न रिवर का बात करें जैसे कि सतलज, ब्यास, रावी, इसमें इंडिया का एक्सक्लूसिव राइट है। इंडिया जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। बहुत से ऐसे ट्रीटी होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐसा ट्रीटी है ये अभी तक सक्सेसफुल साबित रहा है। इसमें बात करें एवरी 5 ईयर्स में एक जनरल इंस्पेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है दोनों देशों के बीच, और ये अभी तक लगभग 100 से ज़्यादा इंस्पेक्शन हो चुका है इंडस वाटर ट्रीटी में। और इंडस वाटर ट्रीटी का 1 साल में रेगुलरली मीटिंग होता है, एटलीस्ट 1 साल में 1 बार, और इस तरह का मीटिंग अभी 100 बार हो चुका है। तो वेस्टर्न रिवर सिस्टम में आप देख सकते हैं इसमें इंडिया का लिमिटेड एक्सेस है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो नीलम वैली में जो किशन गंगा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंडिया के द्वारा, इसी में ऑब्जेक्शन कर रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के कौन कौन से की प्रोविजंस हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट का बात किया जाए तो जो वेस्टर्न रिवर्स है इंडस, झेलम और चेनाब, इसमें इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक जैसे प्रोजेक्ट स्मॉल स्केल पे डेवलप कर सकता है। सर्टेन कंडीशन पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डेवलप किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी। वहीं अगर इंडस वाटर ट्रीटी के डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी में प्रोविज़न है कम्युनिकेशन के थ्रू इंडस वाटर रिवर बेसिन में अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उसको परमानेंट इंडस कमीशन के थ्रू उसको रिजॉल्व किया जाए। परमानेंट इंडस कमीशन हैज़ अ कमिश्नर ऑफ ईच कंट्री। अगर इंडस रिवर में किसी भी तरह का प्रोजेक्ट प्लान किया जाएगा तो दोनों कंट्रीज आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ कमीशंस फैसिलिटेट करता है कि दोनों देशों के बीच जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग इंडस सिस्टम उसको एक्सचेंज किया जाए ताकि किसी भी तरह का डिस्प्यूट ना हो। परमानेंट इंडस कमीशन का एम है जो डिफरेंसेस दोनों देशों के बीच अगर हो जाए इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के तो उसको रिजॉल्व कर सके और एस्केलेशन को अवॉइड कर सके। यदि परमानेंट इंडस कमीशन फेल हो जाता है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाएगा और न्यूट्रल एक्सपर्ट के द्वारा अटेम्प्ट किया जाएगा कि वो जो डिफरेंसेस हो गए हैं दोनों कंट्री के बीच इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के उसको रिजॉल्व किया जाए। और यदि अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट भी फेल हो जाता है तो नेक्स्ट होता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी में साफ साफ कहा गया है न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का स्टेप्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। कहने का मतलब यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो एक समय में केवल बात सुना जाएगा। कहने का मतलब यदि वो केस न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास है तो
न्यूट्रल एक्सपर्ट फैसला करेगा, और कोर्ट और आर्बिट्रेशन में है तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, दोनों में एक साथ केस दर्ज नहीं हो सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो दोनों देशों के बीच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर के दो डिस्प्यूट है। एक है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि झेलम नदी में देखने को मिलेगा, और दूसरा है रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि चेनाब नदी पे है इन जम्मू एंड कश्मीर। दोनों देश डिसएग्री करते हैं ओवर वेदर द टेक्निकल डिज़ाइन फीचर्स ऑफ द टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कॉन्ट्राविन द इंडस वाटर ट्रीटी। चलिए हम लोग जानते हैं पाकिस्तान का किस तरह का ऑब्जेक्शन है। पाकिस्तान का कहना है ये इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन है। पाकिस्तान का कहना है इस प्रोजेक्ट से जो वाटर का फ्लो है पाकिस्तान में वो रिड्यूस हो जाएगा, बहुत सारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होंगे, और जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके इंटरप्रिटेशन में डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। 2016 में पाकिस्तान न्यूट्रल एक्सपर्ट के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला गया। इंडिया के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया कि 2016 में ही जो न्यूट्रल एक्सपर्ट है उसका अपॉइंटमेंट हो, लेकिन पाकिस्तान इसको बाईपास करते हुए डायरेक्ट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की ओर चला गया। और इंडस वाटर ट्रीटी में साफ साफ कहा गया है कि कोई एक ही जगह केस दर्ज हो सकता है एक टाइम पे। चलिए हम लोग समझते हैं वर्ल्ड बैंक का क्या इंटरवेंशन है। सेपरेट रिक्वेस्ट होने के कारण वर्ल्ड बैंक अपने इंटरवेंशन को पॉज कर दिया और अर्ज किया कि दोनों देश परमानेंट इंडस कमीशन के थ्रू रिजोल्यूशन को रिजॉल्व करे। लेकिन परमानेंट इंडस कमीशन के मीटिंग में पाकिस्तान इस इश्यूज़ को डिस्कस करने से रिफ्यूज़ कर दिया और फिर पाकिस्तान के द्वारा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इस केस को ले जाया गया। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो वर्ल्ड बैंक को एम्पावर नहीं करता है टू डिसाइड वेदर वन प्रोसीजर्स शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर अदर्स। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक चुप्पी साधा गया टू फुलफिल इट्स प्रोसीजरल ऑब्लिगेशंस विथ रिस्पेक्ट टू बोथ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड न्यूट्रल एक्सपर्ट। अब चलिए समझते हैं इंडिया का अपोजिशन। जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंडिया अपोज कर रहा है, और इंडिया के द्वारा बताया जा रहा है जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके तहत कॉन्ट्रावेन किया जाए। साथ ही साथ इंडिया क्वेश्चन भी कर रहा है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के जुरिडिक्शन और कॉम्पिटेंस को लेकर के, क्योंकि ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया है, इसलिए इंडिया इसका अपोज कर रहा है। इंडिया के द्वारा कोई भी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं किया गया है और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के प्रोसीडिंग में इंडिया अटेंड नहीं किया है। इंडिया का मेन इन्फेसिस है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत एक सिंगल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस होना चाहिए, इसलिए इंडिया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसलों को अपोज कर रहा है। चलिए अब हम लोग समझते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के रूलिंग को। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का कहना है कि वो कॉम्पिटेंस है और पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन को कंसीडर किया जाएगा, जो कि इंडिया के द्वारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, और ये रूलिंग एक अनयूनिमस डिसीजन होगा विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अपील। दोनों कंट्री को मानना होगा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के डिसीजन को। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन रिजेक्ट कर दिया है इंडिया के ऑब्जेक्शन को टू द कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एज रेज्ड थ्रू इट्स कम्युनिकेशन विद वर्ल्ड बैंक। चलिए हम लोग समझते हैं इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है। इंडिया का कहना है पाकिस्तान के द्वारा जो इनिशिएट किया गया है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जो केसेस, वो इंडिया ज्वाइन नहीं करेगा उसको, क्योंकि ये डिस्प्यूट ऑलरेडी एग्जामिन हो चुका है न्यूट्रल एक्सपर्ट के द्वारा अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का कहना है इससे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिगार्डिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। यह रूलिंग इंडिया के पोजीशन को चैलेंज करेगा और बहुत सारे क्वेश्चन भी रेज करेगा अबाउट इफेक्टिवनेस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। और यह भी दोनों देशों के बीच एक स्पेसिफिक डिस्प्यूट बना हुआ है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर के, लेकिन इसका इम्पैक्ट दोनों देशों के बीच बायलैटरल रिलेशन में भी देखने को मिल सकता है, पर्टिकुलरली कंसर्निंग वाटर शेयरिंग एंड कोऑपरेशन में। चलिए अब हम लोग समझते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में। इसको 1899 में इस्टेब्लिश किया गया था
परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के हेडक्वार्टर का बात करें तो ये नीदरलैंड के हेग शहर में उपस्थित है। इसके पर्पस के बात किया जाए तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यदि अगर कोई दो देशों के बीच किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि दोनों देश थ्रू आर्बिट्रेशन उस इशू को रिजॉल्व कर सकें, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकें थ्रू आर्बिट्रेशंस एंड डिस्कशंस। इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो कि पॉलिसीज और बजट बनाने का काम करता है। सेकेंड है मेंबर ऑफ कोर्ट जो कि पैनल होते हैं इंडिपेंडेंट पोटेंशियल आर्बिट्रेटर जो कि केसेस को देखते हैं। और नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल ब्यूरो जिसमें सेक्रेटरीट होते हैं और सेक्रेटरी जनरल के द्वारा हेड किया जाता है। अगर इसके फंड का बात किया जाए तो इसका अपना फाइनेंशियल असिस्टेंट फंड होता है जिसका एम है डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जो भी पैसे खर्चे होते हैं उसको असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए और अदर मीन्स ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट ऑफर किया जाए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के थ्रू। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।